हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट स्टॉक सीरीज में आज हम 10 स्टॉक की लिस्ट लेकर आए हैं। जो एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये एक यूनिक एनालिसिस है जो कि पहली बार हो रही है। दोस्तों यहां पर हमने क्या किया, फरवरी महीना अभी खत्म हुआ है तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनका पोर्टफोलियो हमने एनालाइज किया। लगभग 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स जो स्कीम्स हैं उनका पोर्टफोलियो हमने एनालिसिस किया और हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसे कौन से कॉमन स्टॉक्स हैं जहां पर अलग अलग स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फंड है, निपॉन का फंड है, तो निपॉन का लार्ज कैप फंड है, फिर निपॉन का मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, तो 3-4 फंड्स ने कहा किस एक स्टॉक पर उन्होंने बाइंग की है, जिससे हमको पता क्या चलेगा कि फंड मैनेजर कौन से स्टॉक पर बेट कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट फंड हाउस कौन से स्टॉक पर बेट कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जो भी स्टॉक्स जनरली म्यूचुअल फंड्स लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, वहां पर वो टेक्निकल्स बहुत नहीं देखते हैं, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड जाते हैं और जो भी नाम है लॉन्ग टर्म और रिसर्च जो है आप नाम देख सकते हैं। तो आज हम 10 नाम की लिस्ट इस वीडियो में लाए हुए हैं और उसमें से 5 नाम है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के और 5 नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के। आने वाले दिनों में जो दूसरे जो फंड हाउसेस हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, पराग पारेख म्यूचुअल फंड, बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, उनकी भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जो पहला नाम हमारे आपके सामने आ रहा है वो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। उनके कुछ फंड्स हैं जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, उन्होंने रिलायंस को बाई किया हुआ है। ओके, अब देखिए रिलायंस ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, लेकिन हम क्या जानना चाह रहे हैं कि फरवरी के महीने में कौन से स्टॉक पे और ज्यादा बाइंग हुई है। तो मल्टी कैप का जो फंड है उन्होंने रिलायंस, अभी वेटेज 2.8 है, उन्होंने बाइंग की है और वेटेज 2.8 आया है। निपॉन इंडिया विजन फंड, फिर निपॉन इंडिया फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड्स कौन से होते हैं, जो टॉप सिर्फ 30 स्टॉक्स पर ही वो इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, अब देखिए स्मॉल कैप में रिलायंस का होना थोड़ा सा अजीब हो सकता है क्योंकि रिलायंस अपने में एक लार्ज कैप कंपनी है, बट सेबी के नियम है कि जो स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 65% या उससे ज्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फंड मैनेजर चाहे तो उनके पास एक ब्रीदर स्पेस रहता है कि वो चाहे तो जो लार्ज कैप है या मिड कैप है वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मोस्टली मुझे लगता है स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। फिर अगला नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी रिलायंस है और ये लार्ज कैप का फंड है, और इनफैक्ट रिलायंस जो लार्ज कैप फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, उसका सबसे ज्यादा 7.42% का रिलायंस जो है वेटेज इस पोर्टफोलियो में रखता है। तो पहला नाम हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरा नाम कौन सा है जो हम देख रहे हैं निपॉन में, तो दूसरा नाम है दोस्तों एनएमडीसी स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा इसको लेकर बातें भी होती रहती है क्योंकि लिस्टिंग अभी ही हुई है। यहां पर निपॉन इंडिया विजन फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने यहां पर और ज्यादा बाइंग की है। लेकिन जो बात थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग लग सकती है वो है कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। देखिए 0.11% वेटेज बहुत कम कहा जाएगा। अब समझ लीजिए यहां पर 100 रुपया का फंड है तो आप ऐसा सोच सकते हैं सिर्फ 11 पैसे उन्होंने एनएमडीसी स्टील में डाले हैं या 23 पैसे ग्रोथ फंड ने डाले हैं, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट अब क्या रह सकता है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगले 2 महीने 3 महीने, मतलब जो मार्च है, अप्रैल है, मई महीना है, उसमें क्या एनएमडीसी स्टील का वेटेज बढ़ रहा है या नहीं। तो हम जब एनालिसिस करेंगे तो इसके बारे में भी एनालिसिस हम करते रहेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग नाम एनएमडीसी स्टील दूसरा नाम आया है। तीसरा नाम आया है गवर्नमेंट कंपनी बीएचईएल भेल करके। यहां पर निपॉन के कुछ फंड्स हैं जिन्होंने और ज्यादा बाइंग की है फरवरी के महीने में, जैसे निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स क्या होते हैं, जो इक्विटी है, डेट है, दोनों जगह में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड 0.57% का वेटेज है और दूसरा है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड्स में जब आप देखेंगे तो 1.84% का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। 3 नाम हमने डिस्कस किए, बाकी 7 नाम और आने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में
अपडेट करना शुरू कर दिया है। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में हम स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करते रहते हैं। 3200 से ज़्यादा की कम्युनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको इस कम्युनिटी से वैल्यू जरूर मिलेगी। चौथा नाम है डिक्सन टेक। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और यहाँ पर बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं निपॉन के, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, 0.75% का वेटेज। निपॉन इंडिया ग्रोथ है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, उन्होंने भी डिक्सन में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जब हम डिक्सन की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा, आप देख सकते हैं पिछले एक साल में, और खासकर Q3 के रिजल्ट्स के बाद आप देखिए बहुत बड़ा एक करेक्शन आया था। 3900 के आसपास में शेयर प्राइस था। कब? बिल्कुल दिसंबर एंड में। और जैसे ही Q3 के रिजल्ट आए तो देखिए 2669 रुपए के आसपास में आ गया, 79 रुपए के आसपास में आ गया। मतलब बहुत ज्यादा शेयर प्राइस गिरा हुआ है। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म जो बिजनेस ट्रेंड है उनके लिए पॉजिटिव हो, और एक माइनर उनको लग रहा हो कि 2-3 क्वार्टर के लिए रिजल्ट थोड़ा खराब आया हुआ है, तो इसीलिए शायद उन्होंने यहां पर बाई किया हुआ हो सकता है। बट अगेन फंड मैनेजर की अपनी अपनी सोच रहती है। आपकी क्या सोच है जरूर बताइएगा। पांचवा नाम कौन सा है? 3M इंडिया। शेयर प्राइस आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि ये कितना सस्ता है या महंगा है। आप शेयर प्राइस देखिए दोस्तों, 23,583। बहुत ही महंगा शेयर आप मान सकते हैं। बट देखिए, महंगा मतलब शेयर प्राइस महंगा है, लेकिन जब कोई भी कंपनी सस्ती या महंगी हमको पता चलता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 66 के आसपास में है। तो थियोरिटिकली आप कहेंगे तो जो डिक्सन हमने देखा था, ठीक है, डिक्सन एक्चुअली में ज्यादा महंगा होगा। देखिए डिक्सन का प्राइस टू अर्निंग 72 था। 3M भले ही जो शेयर प्राइस है 23,000 से ऊपर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में सस्ता है, क्योंकि हमको यहाँ प्राइस टू अर्निंग्स ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बट एनीवे प्रॉफिट्स लगभग 400 करोड़ का किया हुआ है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमको पी रेशियो यहाँ पर मिलता है। तो 3M इंडिया में जो है फोकस्ड फंड, टैक्स सेवर फंड, ग्रोथ फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब निपॉन के जो फंड्स हैं वो खत्म हुए। अब आ रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग जो फंड्स हैं उनके बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाई किया हुआ है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज, फिर फ्लेक्सी कैप फंड और प्योर वैल्यू फंड है। ठीक है, अब प्योर वैल्यू फंड में क्या है, एक्चुअली में थोड़ा ट्रिम हुआ है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा बेचा है। बट फिर भी मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगता है कि जो प्योर वैल्यू फंड है उसका नंबर 1 होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए मैंने यहां पर जगह दी, नहीं तो स्टेट बैंक को मैं शायद जगह देता ही नहीं। ट्रिम जरूर किया है, लेकिन फिर भी नंबर 1 अभी भी होल्डिंग में है। तो अगले 2-3 महीनों में बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप या इक्विटी एडवांटेज और ज्यादा खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। अगला नाम PSU कंपनी, पावर कंपनी, NTPC। आदित्य बिरला फोकस्ड फंड्स 2% का वेटेज, वहां पर और ज्यादा बाइंग हुई है। फिर जो वैल्यू फंड है उन्होंने 1.20% का वेटेज दिया हुआ है। और आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, ठीक है, वहां पर नई एंट्री ली है। किसने? NTPC ने नई एंट्री यहां पर जो फंड है मल्टी कैप फंड उसमें एंट्री ली हुई है। तो हमने यहां 7 नाम डिस्कस किए हुए हैं। 8वां नाम कौन सा है? अशोक लेलैंड, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसमें ये बड़ा नाम है। यहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है, उन्होंने यहां नई एंट्री ली है। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया है, 0.61% का ही वेटेज दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग अगेन रह सकता है मार्च, अप्रैल, मई, जून क्या CV, जो क्योंकि ये पूरा साइक्लिकल बिजनेस है। ठीक है, जो बिजनेस होता है कॉमर्शियल व्हीकल का पूरा साइक्लिकल होता है। 2-3 साल बहुत बढ़िया चलता है, 2-3 साल बिल्कुल अच्छा नहीं चलता है। तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि साइकिल फिर से ऊपर उठने वाली है? इंटरेस्टिंग रह सकता है इस साइकिल को एनालाइज करना। अगला नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड। वहां पर भी उन्होंने बाइंग की हुई है, 1.23% का जो है वेटेज उन्होंने दिया हुआ है। कुछ और इंटरेस्टिंग नाम आने वाले हैं ऑटो सेक्टर से। एक और नाम भारत फोर्ज। यहां पर आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, इक्विटी एडवांटेज फंड और फ्रंटलाइन इक्विटी, तीनों ने ही बाई किया हुआ है। और आखिरी नाम है यहां पर जो पूरी लिस्ट है, कोफोर्ज। IT कंपनी है कोफोर्ज, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ के कुछ फंड्स ने नई एंट्री ली है। आखिरी नाम है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। जैसे मिड कैप का जो फंड है उन्होंने नई एंट्री 1.5% के आसपास का वेटेज में लिया हुआ है। फिर फोकस फंड्स ने 2.2% का वेटेज, जो कि अच्छा वेटेज एक्चुअली में कहा जाएगा,
और फ्लेक्सी कैप फंड 0.71% का वेटेज, जो कि अगेन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मोस्टली लार्ज कैप्स रहते हैं, तो एक जो मिड कैप कंपनी को यहाँ पर वेटेज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर मल्टी कैप जो है और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, वहां पर भी बाइंग की है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो कोफोर्ज है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का, अभी जितने भी 5 नाम हमने देखे सबसे ये मिड कैप कंपनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है अलग अलग स्कीम्स का यहाँ पर एक फोकस बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग नाम ये हो जाता है, जब भी अप्रैल मई में जब भी रिजल्ट्स आएंगे, Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, सॉरी Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, तो हमको और ज़्यादा पता चलेगा कि कैसा उनका बिजनेस है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 10 नाम डिस्कस किए। आने वाले दिनों में HDFC है, ICICI, पराग पारिक फंड, SBI फंड, सबके नाम आने वाले हैं। अपने व्यूज़ जरूर बताइएगा कि क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।